हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका चक्र के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें। तो आप लोग अच्छा से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। हम खुद तैयारी करवाएंगे, अच्छा क्वेश्चन भी करवाएंगे आप लोग के लिए। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग आज की क्लास में जानेंगे कि जो मानव का कोशिका होता है वो कोशिका अपना एक कोशिका चक्र लगाने में कितना मिनट समय लगाता है। बैक्टीरिया का जो कोशिका होता है उसका एक चक्र लगाने में कितना मिनट समय होता है। ये सब आज की क्लास में बात हम लोग जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा होगा, सबसे पहले देखिएगा एनसीईआरटी लाइन में क्या लिखा हुआ है। कोशिका चक्र का समय भिन्न भिन्न जीवों तथा कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होता है। जो कोशिका चक्र का समय होता है भिन्न भिन्न जीवों तथा कोशिकाओं में भिन्न भिन्न समय होता है। जो मानव कोशिका होता है उसका कोशिका एक चक्र करने में अलग समय होगा। प्रोटोजोआ का जो कोशिका होता है उसका एक चक्र करने में कोशिका चक्र का अलग समय लगेगा। तो हर एक कोशिका चक्र करने में अलग अलग समय लगता है। तो हम लोग आज उसी के बारे में कुछ बातें जानेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कोशिका चक्र का समय भिन्न भिन्न जीवों तथा कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होता है। बात सही है। तो सबसे पहले आता है कि यहाँ पर कोशिका का प्रकार आता है। कोशिका का प्रकार तो सबसे पहले क्या आ गया, मानव का कोशिका। जो मानव का कोशिका होता है उस मानव को कोशिका के एक चक्र करने में कुल समय लगता है 24 घंटा। जैसे में मान लेते हैं कि ये कोशिका है, हम आप लोगों को कल के क्लास में बताए थे, ये एक कोशिका है। ये कोशिका को मतलब कि वृद्धि करने के लिए रहता है। ये अपना कोशिका पहले अपना आकार बढ़ाता है, उसके बाद ये कोशिका 2 भागों में बढ़ जाता है। ऐसा कुछ हम कल आप लोगों को बताए थे। तो जो मानव कोशिका होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय को, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो समय लगता है वो लगता है 24 घंटा। वैसे ही क्या है ईस्ट। तो जो ईस्ट का कोशिका होता है तो ईस्ट के कोशिका में कोशिका चक्र पूरा करने के लिए उसका पूरा समय लगता है 90 मिनट। यहाँ से लेकर यहाँ तक समय लगता है ईस्ट में 90 मिनट। और इसी भी क्या है ई साइड मतलब बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया के अंदर जो कोशिका रहता है उस कोशिका में एक चक्र पूरा करने के लिए कितना लगता है, 20 मिनट लगता है। तो हर एक जीव के कोशिका चक्र अलग अलग समय लगता है। इस चीज जान गए। आते हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, मजा देगा पढ़ने में यार। पढ़ एकदम मन लगा के पढ़ो। देखो, एक समान मानव कोशिका 48 घंटे में कितने चक्र पूरा कर लेते हैं। बताओ बाबू बताओ। एक समान मानव कोशिका 48 घंटा में 48 घंटा में कितने चक्र पूरे कर सकते हैं। एक समान मानव की कोशिका 48 घंटा में कितने चक्र पूरे कर सकते हैं, बताओ। देखो यहाँ पर आंसर दो, हटा दिया। सब स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर दो। सब स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर दो। इसका आंसर क्या होगा, देखो तो। मानव कोशिका एक चक्र कितने घंटा में लगा रहा है, एक चक्र कितना घंटा में लगा रहा है, एक चक्र 24 घंटा में, एक चक्र लगा रहा है 24 घंटा में। तो यहाँ पे कितना है 48 घंटा, 24 दूनी 48, यानी कि 48 घंटा में कोशिका चक्र, मानव की कोशिका चक्र कितना बार कोशिका चक्र लगा लेगा, 2 बार। कितना, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर कोशिका चक्र 2 अवस्था में होता है। एक होता है अंतरावस्था, एक होता है एम प्रवस्था। इंटरफेस और एम फेस। तो अंतरावस्था यानी कि इंटरफेस एम फेस, ऐसे ही चलते रहता है। तो अंतरावस्था क्या है, ये अंतरावस्था किसे कहते हैं, तो इंटरफेस और ये एम फेस के जो बीच में समय हुआ ना, इसी को कहते हैं हम लोग अंतरावस्था। यानी कि इंटरफेस और एम फेस के बीच में जो समय हो गया उसी को कह दिया गया है इंटरफेस। चलिए, इंटरफेस क्या होता है, 2 क्रमित यानी कि 2 लगातार एम प्रवस्था के मध्य का समांतराल है। इसमें क्या होता है, उपापचय क्या होता है, इसमें उपापचय अधिक होता है। अंतरावस्था में क्या होता है, उपापचय अधिक होता है। इसे हम लोग क्या विश्रामावस्था भी कहते हैं। अंतरावस्था को हम लोग क्या विश्रामावस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं विश्रामावस्था, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन का समय
मतलब कोशिका विभाजन की तैयारी चलते लगा, लेकिन कोशिका विभाजन ये करता नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग अति विश्राम अवस्था कहते हैं। अंतरावस्था में क्या होता है? कोशिका विभाजन की तैयारी होता है। अंतरावस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी होता है। तो अंतरावस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी कैसे होता है? ऐसे होता है। ये एक कोशिका है, ये कोशिका दो भागों में, सॉरी ये एक कोशिका है, ये कोशिका में क्या मानते हैं? 2-3 रहता है। इसको डबल करता है, क्या करता है? इसको डबल करता है, सॉरी इसमें वृद्धि करता है तो क्या हो जाता है? ये डबल हो जाता है। तो ये यहाँ से यहाँ जो डबल होता है, ये कौन सा अवस्था में होता है? अंतरावस्था में होता है। और यहाँ से कोशिका चक्र, पूरा कोशिका चक्र कितना मिनट समय ले लेता है? तो 95% समय ले लेता है। पूरा कोशिका चक्र 100% में होता है, तो 95% समय अंतरावस्था ही ले लेता है। अंतरावस्था ही 95% समय ले लेता है। अब आते हैं हम लोग कहाँ? एम प्रवस्था में आते हैं हम लोग। एम प्रवस्था में, इसको लोग एम फेस भी कहते हैं। ये विभाजन की प्रवस्था है। जैसे अंतरावस्था के बाद एम प्रवस्था आता है, तो एम प्रवस्था में क्या होता है? कोशिका विभाजन होने की शुरू हो जाती है। अति नाटकीय अवस्था है। हम लोग इसको अति नाटकीय अवस्था क्यों कहे? क्योंकि जो कोशिका रहेगा वो, ये कोशिका है, इसमें केंद्रक भी रहता है, राइबोसोम भी रहता है, एक सूत्रकनिका रहता है, ये सब डबल होता है। ये सब क्या होता है? आपस में टूटता है। तो टूटेगा तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा ना, कुछ ना कुछ बदलाव आएगा ना। जो बदलाव आता है, इसीलिए हम इसको क्या कर दिया गया है? नाटकीय अवस्था कर दिया गया है। नाटकीय अवस्था कर दिया गया। एम प्रवस्था में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। एम प्रवस्था में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। तो कौन सा अवस्था में कोशिका विभाजन होता है? तो एम प्रवस्था में कोशिका विभाजन होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा अवस्था था? अंतरावस्था। अब यहाँ से एक के बाद क्या हो जाता है? एम प्रवस्था, यानी कि 2 भागों में बढ़ जाता है। ये जो बढ़ता है, इसमें कितना % समय लग जाता है? 5% समय लग जाता है। अब देखिए, एम प्रवस्था 2 भागों में बढ़ गया है। पहले क्या है? कैरियोकाइनेसिस। क्या है पहला? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक का विभाजन होता है कैरियोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? जीव द्रव का विभाजन होता है। तो क्वेश्चन आप लोग से पूछ दिया कि कैरियोकाइनेसिस, सॉरी केंद्रक के विभाजन किस में होता है? तो हम लोग क्या कहेंगे? कैरियोकाइनेसिस। और जीव द्रव का विभाजन किस में होता है? साइटोकाइनेसिस। आज के लिए इतने ही, कल मिलते नहीं एपिसोड के साथ। पढ़ाने का मन नहीं है यार, इससे क्या बोले।